हर व्यक्ति का घर मंदिर होता है और रहने वाले व्यक्ति लोग देवता होते हैं। किसी किसी घर में बहुत लोग रहते हैं किंतु घर घर नहीं नरक हो जाता है, और किसी घर में थोड़े लोग रहते हैं किंतु प्रेम और सुमध का जीवन होता है, तो घर के लोग देवता हो जाते हैं, घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। जैसे एक मंदिर बनाते हैं और मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति रखते हैं, वैसे घर बनाते हैं तो घर में कई लोग रहते हैं, तो घर मंदिर होता है, रहने वाले लोग देवता होते हैं। एक घर में 4 व्यक्ति रहे, सास बहू और पिता पुत्र, किंतु चारों में बड़ा सुंदर प्रेम था, सुंदर व्यवहार था। कुछ समय बहुत बढ़िया से चल रहा था। एक समय कुछ उत्सव होने वाला था और बहू नहीं आई रही होगी। कई कई जगह घूंघट प्रथा चलता है, जैसे यूपी में, बिहार में, राजस्थान में देवियाँ बहुत दूर तक घूंघट काढ़े रहती है। वैसे थोड़ा घूंघट प्रथा रहा होगा। तो उसके घर में एक मटका में घर के मालिक घी खरीद करके लाए, तो घी खरीद करके लाए तो वहीं पर छोड़े। तो मालकिन सोचने लगी, अरे घी को तुरंत अंदर कर दो, नहीं तो खराब हो जाएगा या मटका फूट जाएगा। अंदर करने के लिए झुक रही थी। उनकी बहू कही, माता जी मेरे रहते आप ले जाओगी, इस मटका को मैं ले जाऊंगी। तो सास कहती है, नहीं बेटी मैं ले जाती हूँ, तुम्हारे लिए वजन होगा, तुम नहीं ले जा पाओगी। तो बहू कहते, नहीं माँ जी मैं इस मटका को मैं ले जाती हूँ, आप मेरे रहते ले जाओगे, अच्छा नहीं है। और बहू ले जा रही थी और घूंघट काढ़ी थी और साड़ी नीचे पल्ला पैर में फंस गया और बहू वहीं पर गिर गई। और वो क्या गिरी, मटका भी गिर गया। और मटका भी गिर गया तो आवाज़ सुन करके सास दौड़ करके आई, क्योंकि सास तुरंत अंदर चली गई थी। तो आते ही कही, बेटी तुम्हें चोट तो नहीं आई? बहू डर करके कहती है, माँ जी मुझे चोट तो नहीं आई, पर ये मटका गिर गया और सारा घी बर्बाद हो गया। सास कहती, बेटी कोई बात नहीं, अरे मटका फूट गया, गिर गया तो फिर मटका आ जाएगा और फिर से घी आ जाएगा। माँ जी, बहू कहती है, माँ जी ये घी तो बहुत महंगा है और ख़रीद करके लाए हैं, और मेरे गिरने से इतना घी बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया। तो सास समझा कर कहती, कोई बात नहीं बेटी, अरे तुम्हें तो तकलीफ नहीं हुई, घी की बात है, फिर से आ जाएगा। और फिर सास समझाई और बहू को लेकर के चली गई। कुछ दिनों के बाद में ऐसा समय, परिस्थिति ऐसी आई, क्योंकि समय बदलता रहता है, परिस्थिति बदलती रहती है, कुछ घटना घट ही जाती है। उसके सास को लकवा हो गया। ऐसा लकवा हुआ कि बेचारी वो चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, खाट पकड़ ली। तो उसकी बहू बड़े प्रेम से सेवा करती थी और उनकी बहू सेवा करने लगी। उनको नहलाती थी, उनको खिलाती थी, उनके कपड़ा धोती थी, यहाँ तक कि मल मूत्र भी साफ करती थी, क्योंकि सास तो उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी, कुछ कर नहीं पाती थी। समस्या आ गई तो बहू बड़े प्रेम से करती थी। एक दिन उनके बहू के माँ देखने आई। जब देखने आई और रुकी तो देखती क्या है, उनकी बेटी अपनी सास की सेवा बड़े प्रेम से कर रही है, उनको नहला रही है, उनको खिला रही है, उनके कपड़ा पहना रही है, यहाँ तक लेटरिन बाथरूम भी साफ कर रही है। तो एक दिन उनकी माँ पूछती है, बेटी तुम अपने सास के मलमूत्र साफ करती, तुम्हें बदबू नहीं आती? उनकी बेटी बड़े सुंदर प्रेम से उत्तर देती है, माँ जी जब मैं अपने सास के मलमूत्र साफ करती हूँ तो मुझे घी की खुशबू आती है।
तो उनकी माँ कही, घी की खुशबू, ये कैसे होगा, ये क्या बात है। तब उनकी बेटी कहती, माँ जी ऐसे ऐसी मेरे साथ घटना घटी, लेकिन मेरी सास एक बार भी मुझे डांटी नहीं, फटकारी नहीं, गाली भी नहीं दी और प्रेम से समझा करके मुझे ले गई। उसी दिन से मेरे मन में भाव बन गया कि कभी कुछ भी समय आए, परिस्थिति आए, लेकिन मैं गलत जुबान नहीं निकालूंगी, डांटूंगी नहीं और व्यवहार बिगाड़ूंगी नहीं। इसीलिए ये घटना घटी तो उस समय मुझे वही घी का गंध आ रहा था कि माँ मुझे डांटी नहीं, माँ मुझे गाली नहीं दी, बल्कि प्रेम से कही कि बेटी घी तो फिर से आ जाएगा, लेकिन तुमको तकलीफ ना हो। ऐसा सुंदर प्रेम का व्यवहार करने वाली ये मेरी माँ है। माँ जी, अब मैं अपनी माँ के लेटरिन बाथरूम साफ करूँ तो मुझे कैसे बदबू आएगी। उनकी माँ प्रभावित हुई, खुश हुई कि भले मेरी बेटी है, लेकिन जो संस्कार मैं आज नहीं कर पाई आज तक, वो मेरी बेटी इतना सुंदर व्यवहार कर रही है। अपने बेटी के व्यवहार को देख करके, काम को देख करके उनकी माँ बहुत खुश हुई। ऐसे ही जीवन में कई घटनाएं घटती है, समय आता है, लेकिन लोगों का व्यवहार सुंदर रहता है, प्रेम सुंदर रहता है, तो जीवन सुंदर और स्वर्ग बन जाता है और सुनहरा ढंग से जीवन चलता है। हम लोग को भी चाहिए कि अपने जीवन को प्रेम में बनाएं। जो लोग घर में हैं, घर के लोगों के समय परिस्थिति के अनुसार उनके मन को देखें, उनके स्वभाव को देखें, उनके व्यवहार को देखें, और परिस्थिति आ जाती है, समय आ जाता है तो समाधान करें। ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे समय में अच्छा जीवन जीने वाले व्यक्ति समाधान करते हैं, वो व्यक्ति गॉड बन जाता है। गॉड किसका कहते हैं? GOD यानी गॉड होता है। आजकल इंग्लिश का ज़माना है, सब इंग्लिश पढ़ते हैं। गॉड होता है और ऐसी परिस्थिति में भी सुंदर जीवन जी नहीं पाते तो गॉड से उलट करके डाग बन जाता है। डाग क्या होता है? GOD डाग होता है और गॉड DOG, तो डाग बन जाता है। डाग का काम क्या होता है? भूखना। कोई भी व्यक्ति आए तो भूखना, उनको भूखते रहना, भूखते रहना, भूखते रहना, चिल्लाते रहना। और ज़्यादा कोई व्यक्ति लाठी मारने लग जाए तो दौड़ेंगे, भागेंगे या फिर किसी को काट देंगे, और काट दिए तो उस व्यक्ति के लिए तो जहर हो जाता है। कुत्ता का काटा जहर फैल जाता है, शरीर में मर जाना होता है। और वही व्यक्ति गॉड बन जाता है, भगवान बन जाता है। तब सुंदर बातों से, सुंदर व्यवहार से सुंदर जीवन जी के व्यवहार परिस्थिति को सुंदर बना लेते हैं, तो जीवन की सफलता होती है, जीवन की सार्थकता होती है। ऐसे जीवन जीना चाहिए। ऐसे समय अगर आ जाए तो धैर्य रखना चाहिए और प्रेम का जीवन बनाना चाहिए। जीवन की यही बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि कुछ दिन का जीवन होता है, कुछ समय का जीवन होता है। देखते हैं कि इतना बढ़िया व्यवहार चलता है, ऐसा समय रहता है और हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन चलता रहता है। अचानक घटना घट जाती है, परिस्थिति ऐसे आ जाती है कि बहुत बड़े दुख का समय आ जाता है और धैर्य न रहे, धीरज न रहे, समझदारी न रहे तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए समझदारी, ज्ञान और विवेक से जीवन जीना शुरू करें। इसीलिए तो संत गुरुजन, संत महात्मा समझाते हैं कि जीवन को सुंदर बनाना है, जीवन को स्वर्ग बनाना है। तो जीवन सुंदर और स्वर्ग कैसे बनेगा? कहीं बाहर से व्यक्ति आएंगे, कहीं कुछ सामान दे देंगे, कहीं कुछ व्यक्ति आकर के कुछ मंत्र दे देंगे जो जीवन सुंदर बन जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। इतने बड़े भगवान राम, भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं लोग, क्या वो अपने लिए क्या कहीं मंत्र जादू का काम करवाए थे या ताबीज पहने थे या मंत्र जादू ले करके अपने नाम को ऊंचा करवाए थे? ऐसा कुछ भी नहीं। वो कर्म अच्छा किए थे, व्यवहार अच्छा बनाए थे, घर के लोगों को देवता मानते थे और घर को मंदिर मानते थे
और मंदिर में रह करके देवताओं के साथ अच्छा व्यवहार करते थे। और देवता तो है ही, घर के लोगों को खुद देवता बना दिए और खुद देवता बन गए। इसीलिए तो आज उनके परिवार के जितने लोग हैं सबका नाम लेते हैं, सबकी महिमा गाते हैं। और देवता नाम लेकर के राम और कृष्ण नहीं कहते, राम कृष्ण के सामने भगवान नाम जोड़ करके कहते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अपने घर को मंदिर बना लिए और अपने आप को और घर में रहने वाले व्यक्ति को देवता बना लिए। ऐसे देवता की तरह जीवन जिएंगे और घर को मंदिर बना लेंगे तो घर सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। हम सबको चाहिए कि अपने जीवन को सुंदर बनाए, व्यवहार को अच्छा बनाए और सब देवताओं का, घर के सब लोगों का आदर सम्मान और सत्कार करें। इसी से खुद को सुख मिलेगा, खुद को शांति अनुभव कर पाएंगे और दूसरों को सुख दे पाएंगे। बोलिए सद्गुरुदेव।